हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों के बीच में पिछले क्लासेस में हमने आपको घन घनाभ करवाया है, बेलन गोला शंकु करवाए हैं। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 9th में है, 10th में है, जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पिछले क्लासेस में घन और घनाभ हमने करवाया है, फार्मूला हम बता दिए हैं, बात नहीं करेंगे कुछ, फार्मूला करवा दिए हैं। तो आप लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। क्वेश्चन हम बोल करके लिखवाएंगे और बोर्ड पर भी लिखेंगे, तो आप लोग बनाने की प्रयास कीजिएगा। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वहाँ भी पेन कॉपी कलम निकाल लीजिए और सॉल्व कीजिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपका जो पढ़ाया हुआ है वो कितना कंप्लीट हुआ है, आप प्रश्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला चीज़ है बेसिक प्रश्न कर पाते हैं कि नहीं। देखिए, मैंने पिछले क्लासेस में बताया था घन क्या होता है। तो घनाभ होता है कि घनाभ का फलक जो होता है वो आयत होता है। ठीक है, और कितने फलक होते हैं? 6 फलक होता है। ये लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, ये हमारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाता है। लेकिन घन में सारा चीज बराबर हो जाता है, मतलब घन का फलक वर्ग हो जाता है और इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाता है। जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई हो जाएगा और जितना चौड़ाई है उतना ही लंबाई हो जाएगा, मतलब एल बी एच। तो आप कह सकते हैं ये भी एल हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को फार्मूला पता था क्या होता है। ठीक है, फार्मूला था आयतन का, तो आयतन बराबर होता था एल गुने बी गुने एच। ठीक है, यही ना था इसका आयतन। ठीक है ना, एल गुने बी गुने एच। और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल था हमारा 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच। और इसमें हमारा इसका विकर्ण था √3 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। विकर्ण क्या था? √3 इंटू भुजा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करो साहब आपस में। तो ये हमारा इसका विकर्ण हो जाता है और ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये घनाभ का किसका बात नहीं करेंगे, पीछे आई है। और विकर्ण होता है √3 गुने, सॉरी इसमें तो होता है भाई एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है ना, और इसमें होता है एल गुने बी गुने एच। तो जब यहाँ तो सब बराबर है तो हो जाएगा एल गुने एल, तो एल क्यूब। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा ये जो था भाई, तो सब जगह तो हो जाएगा एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो हो गया 3, और इधर हो गया 2, तो हो गया 6 एल स्क्वायर। कुछ बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं पिछले क्लासेस में बताया हूँ, तो आप वहाँ वीडियो जाकर देख सकते हैं। पिछले क्लासेस में हम बताए हैं कि ये घनाभ है। घनाभ में 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होता है, 6 फलक होते हैं। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, जहां भी हैं, तो आप देखिएगा तो एक सामने आपका पीठ पीछे है 1 फलक, 2 फलक, 3, 4, नीचे फर्श 5, ऊपर छत 6। ये 6 फलक है, यही आकृति है हूबहू। इसमें लंबाई जो है से लंबाई है, चौड़ाई जो है से चौड़ाई है और ऊंचाई जो है से ऊंचाई है। ठीक है, पूरा रहा है सर। तो ये आपका ये हो गया। तो इसके बाद है कि आप पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेगा। तो घनाभ में पृष्ठ अलग अलग आयताकार है, इसके सभी पृष्ठ बराबर हैं, तो सभी का क्षेत्रफल इसमें एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो वो हो गया 6 गुने एल स्क्वायर। ठीक है, ये विकर्ण हो गया √3 गुने भुजा। भुजा सभी बराबर होता है और विकर्ण यहाँ से यहाँ की लंबाई होता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इस एक रूम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है और पूछेगा कि इस रूम में सबसे बड़ा से बड़ा छड़ी कौन रखा जा सकता है।
वह बड़ा रॉड का लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस रूम में रखा जा सकता है। तो कहाँ से रखिएगा, ऐसे रखिएगा तो चौड़ाई के अनुदिश रखाएगा, वैसे रखिएगा तो लंबाई के, अगर तिरछा रखिएगा जैसे इस कोना से उस कोना में रखिएगा तो लंबाई और चौड़ाई, लेकिन ये कोना से वो कोना के बीच में अगर छल रखेंगे तो वह सबसे ज्यादा लंबा रखाएगा। तो ये कोना से वो कोना में जाने का रास्ता क्या है, एल बी और एच। तो यही यहाँ से हमको निकलता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। ये सारा कुछ हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। आज हम केवल क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको इस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है किसी घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। क्वेश्चन ना बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है किसी घनाभ का, ठीक है, किसी घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दिया है। तो लंबाई है आपका 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपका 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपका 6.5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। बहुत आसान है, ठीक है। किसी घनाभ का लंबाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि इस घनाभ का आयतन, देखिए आयतन का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात करें। तो तीनों को फॉर्मूला पे बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार से यह आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया इसके लिए। इस चैप्टर में इस प्रकार के एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कभी कभी आयतन आपको दे दिया रहेगा, आयतन ही दे दिएगा, और लंबाई या चौड़ाई में से कुछ दिया रहेगा, आपको लंबाई या चौड़ाई को ये ज्ञात करना रहेगा। आयतन दिया हुआ रहेगा तो आयतन से आप इक्वेट कर देंगे। कभी कभी पूछे कहेगा कि इतना सेंटीमीटर लंबाई, इतना सेंटीमीटर चौड़ाई है, इसको पिघला करके घन बनाया गया, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसके आयतन को इसके आयतन से इक्वेट कर देंगे। तो इसका जो आयतन रहेगा उसके आयतन को इसके आयतन से, मतलब LQ से बराबर करेंगे तो आपको घन का भुजा निकल जाएगा, ठीक है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है, लिखिएगा। एक क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, बनेगा ना, हाँ। तो लिखिएगा किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस घन का आयतन ज्ञात करें। तो इसका आयतन ज्ञात करें, ठीक है। फॉर्मूला सारा बोर्ड पे है, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, दिया हुआ है कितना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला है पृष्ठ क्षेत्रफल का 6L स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, L स्क्वायर बराबर 25, तो L बराबर हो जाएगा √25। तो आपको प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन लंबाई हमेशा प्लस में होता है, तो आप लिख देंगे कि भुजा आपका यहाँ से 5 आया, ठीक है। अब निकालना है आपको आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LQ, भुजा गुने भुजा, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 × 5, तो 125, ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो घन घनाभ हम आप लोग को थ्योरी करवा दिए थे पिछले क्लासेस में, आज हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको सामने दिख रहा है, इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है, बनाना है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अभी एक क्वेश्चन देगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, घन का विकर्ण दे दिया है, ठीक है। घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। अब आपको आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो आयतन का फॉर्मूला LQ, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6L स्क्वायर और विकर्ण का फॉर्मूला √3 गुने भुजा। दिया हुआ क्या है,
आपको विकर्ण ही दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए पहले लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर, बहुत आसान प्रश्न है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने एल, दिया हुआ फॉर्मूला यहाँ देखिए, ये आयतन का फॉर्मूला है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल का है, ये विकर्ण का है। तो हो गया आपका विकर्ण दिया हुआ 6√3, ठीक है। तो √3 इंटू एल, √3 से √3 कट गया तो एल बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको एल मालूम हो गया तो आयतन निकालना है तो एल क्यू कर दीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 6 इंटू एल स्क्वायर कर दीजिए। यही दो चीज तो पूछ ही रहा था। तो पहला में आयतन, पीयूष कुमार ध्यान दे रहे हैं, 6L क्यूब, तो 6 इंटू 6 गुने 6, 256 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। दूसरा है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या है भाई? 6L स्क्वायर, तो 6 गुने एल स्क्वायर, तो 6 गुने 36। अब बताइए कितना आएगा? मुझे लगता है कि ये भी आएगा उतना ही, है ना, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका बराबर आया, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों बराबर आया। इस प्रकार से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बहुत ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। अब है कि सारा क्वेश्चन टीचर्स आपको नहीं बताएं, कुछ आपको भी प्रैक्टिस करना है। किस प्रकार के प्रश्न, जैसे ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रोटेशन बन जाएगा कि ऐसे प्रश्न को ऐसे हल किया जाता है। यहाँ पे क्या था? विकर्ण दे दिया था, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आयतन पूछ रहा है, फॉर्मूला हमको याद है कि आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो भुजा तो दिया हुआ नहीं, बनेगा कैसे? तो कभी कभी विकर्ण को भुजा मान लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पहले विकर्ण दिया हुआ तो विकर्ण से भुजा फाइंड आउट कीजिए, और भुजा जब आ गया तो भुजा से फार्मूला लगाइए और पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए, फिर तो आगे गुना भाग है। गुना भाग तो आप लोग 5 6 से सीखते आ रहे हैं, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है क्या? ठीक है। तो मैं इसको ये करता हूं, आप लोग ठीक है। अभी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं, आपको और भी क्वेश्चन करवाते हैं। आपको क्वेश्चन में बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, और ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, किसी घन के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, किसी ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किसी घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल x, y और z दिया हुआ है हो तो आयतन क्या होगा? आयतन v बराबर वाट, आयतन v बराबर वाट क्या होगा आयतन? बताइएगा। क्षेत्रफल दे दिया है, कैसे बनाएंगे? तो आपको पता है घनाभ, पहले देखिए बेसिक पे जाइए, जहां से हमको आयतन निकालना है v बराबर वाट। तो घनाभ कैसा होता है भाई? तो घनाभ के सभी पृष्ठ जो होते हैं वो आयताकार होते हैं, और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए किसी घनाभ के तीनों संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल x, y और z है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन आपको निकालना है। तो आयतन आपको निकालना है, आयतन क्या होगा? ठीक है, आयतन भी है ना। तो देखिए एक हमारा संलग्न कहता है, किसको कहते हैं? जो एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। मान लीजिए कि नीचे वाला पृष्ठ ये है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ पृष्ठ ये है, या फर्श के साथ जुड़ा हुआ पृष्ठ ये वाला है साथ में, और इसके साथ जुड़ा हुआ पृष्ठ ये वाला है। तो अगर इसका क्षेत्रफल x है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल y है, अगर इसका क्षेत्रफल या इसके साथ जुड़ा हुआ वो वाला भी पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल z है। 3 संलग्न पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या होता है इसका पृष्ठ? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? थ्योरी में जाइएगा तो L गुने P। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ये L होता है, और यहाँ से यहाँ B है, और यहाँ से यहाँ H है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? B गुने H बराबर Y दिया हुआ है, ठीक है। और
अगर आप इसका क्षेत्रफल में जाते हैं तो हो जाता है एल गुने एच, एल गुने एच। तीनों का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब आपको आयतन पूछ रहा है कि आयतन क्या होता है। तो आयतन तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो इस प्रश्न को आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। v बराबर एक्स वाई जेड, दूसरा ऑप्शन है v स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कभी कभी ये, और चौथा ऑप्शन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर v। अब इसमें हमको ऑप्शन तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे। तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन बना करके कि एल इंटू बी बराबर एक्स, बी इंटू एच बराबर वाई और एल इंटू एच बराबर जेड। 1 2 3 हमारे पास इक्वेशन बन जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल का दिया हुआ है। यहाँ से आप एल निकालेंगे तो बी इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप एच निकालेंगे तो बी इस साइड जाएगा, और अगर यहाँ से एच निकालेंगे एल इस साइड जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से तीनों इक्वेशन से एल बी और एच निकालेंगे, और निकालने के बाद आयतन का फॉर्मूला v इंटू एल इंटू बी इंटू एच लगाएंगे, तब आपका जो आंसर आएगा वो आपको आंसर होगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो इसमें आंसर इसका दिया है ऑप्शन बी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो इसको आपको करके निकालना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो आपका बच्चे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको बनाना, और ये एग्जाम में कई एक बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप हल कीजिएगा, आएगा आंसर, ठीक है। यही मेथड है, कोई और दूसरा मेथड नहीं है। संलग्न मतलब कहा है तो वही है कि जुटा हुआ, अज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और 2 क्वेश्चन और हम इस पे करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 384 मीटर स्क्वायर। एक घन है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब आयतन निकालना है। इसका आयतन ज्ञात करना है v बराबर वाट। तो कैसे बनेगा भाई, ये भी बात तो सही बनेगा, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो भाई एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 38/4/6। इससे काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 6 6 36, और बताइए हाथ में आएगा 4 44, कितना बार में कटेगा, 36 2 24, 4 बार में कटेगा, है ना। इतना छोटा भागा भी आप लोग नहीं दे पाते हैं, इतना बच्चा बैठा हुआ है, क्या मैथ पढ़ते हो। यहाँ एल स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो आपका अंडर रूट हो जाएगा, तो 8। आयतन बराबर फॉर्मूला होगा v बराबर एल क्यूब, तो 8 का क्यूब, तो 8 गुने 8 गुने 8, 512 मीटर क्यूब आंसर होना चाहिए। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। बना गया 5 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन और हम आपको देखते हैं जो पूछा जाता है घन घनाभ से रिलेटेड। मैं बिल्कुल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थ्योरी इसके पहले क्लासेस में करवा दिए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कहता है एक क्वेश्चन है अगला, धातु के एक घनाकार टुकड़ा है, धातु के एक घनाकार टुकड़ा है जिसका किनारा
जिसका किनारा 16 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर किनारे वाला कितना घन बना सकते हैं, कितने घन बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी घन ही है और इसे भी घन ही बनाया है। मतलब एक घन है उसका किनारा 16 है और एक घन बनाया है जिसका किनारा 4 है। तो पिघला के बनाएंगे, जब भी क्वेश्चन में रहेगा पिघला के बनाएं चाहे उससे बनाएं, तो वहां पर खेल है आयतन का। तो इसका आयतन निकाल के इसके आयतन से भाग दे दीजिएगा तो आपको घन के संख्या पता चल जाएगा। तो घनों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं, घनों की संख्या बराबर बड़ा घन का आयतन अपॉन छोटे घनों का आयतन। घन का आयतन, तो बड़ा घन का आयतन 16 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब, तो 16 इंटू 16 इंटू 16, 4 इंटू 4 इंटू 4, इससे होगा भाई, है ना। तो आपका आ जाएगा 64 घन होगा आंसर। 64 घन बना सकते हैं। कितने घन बना सकते हैं? 64 घन बनाया जा सकता है ना। 64 घन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आज मैंने घन और घनाभ का दिखाया। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बेलन और शंकु का दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।